जब लोगों को मारते थे, तो जो बॉडी उठाने आते थे, उन्हें भी मार देते थे। अब ये आज़ाद कश्मीर में कर दिया गया है। इसके गवाह मौजूद हैं, आई विटनेस मौजूद हैं, खुद ज़ख्मी लोग मौजूद हैं, सो छुपाया भी नहीं जा सकता। सोशल मीडिया का दौर है ना, कुछ छुपता नहीं है। देना चाहता हूं, आजाद कश्मीर के अंदर आज क्या हो रहा है चीमा साहब, इलेक्शन में आज आपकी जो बैन पार्टी है उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, और वो जो पार्टी है इस वक्त कालादम पार्टी है आजाद कश्मीर की, उसको चलाने वाला ले लेगा या रोक देगा, या नहीं। आपके ख्याल से उसके कंट्रोल में है, ये अपनी मर्जी से कर सकते हैं कुछ? देखिए, पाकिस्तान की मिलिट्री का ये एक ही अचीवमेंट है कि दे बिकेम ए न्यूक्लियर पावर, तो दे विल पुट ऑल देयर रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट इट एंड गार्ड इट। और तो दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी मार्शल के खिलाफ जम के बवाल हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम पर जबरदस्ती मार्शल के द्वारा सरकार थोपी जा रही है, और मार्शल इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए उनके ऊपर डायरेक्ट फायर करवा रहा है। इससे यूनाइटेड नेशन ने भी आसिम मुनीर को सख्त चेतावनी दी है कि इस प्रकार से लोगों को मारना बंद करो, अन्यथा पाकिस्तान और तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट प्रतिबंध लगा दिए। जब लोगों को मारते थे, तो जो बॉडी उठाने आते थे, उन्हें भी मार देते थे। अब ये आज़ाद कश्मीर में कर दिया गया है। इसके गवाह मौजूद हैं, आई विटनेस मौजूद हैं, खुद ज़ख्मी लोग मौजूद हैं, सो छुपाया भी नहीं जा सकता। सोशल मीडिया का दौर है ना, कुछ छुपता नहीं है। 4 या 5 तो कंफर्म कहा जा रहा है कि शहीद हो गए हैं, और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं लोग। सो एक तरफ लोगों को ज़ख्मी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और उसके साथ अस्पताल पे भी कब्जा किया हुआ है कि कोई बंदा अस्पताल भी ना जा सके। और मैं समझता हूं कि कोई भी मुहिब्बे वतन ऐसा नहीं कर सकता था। ये देखें, इन पुरअमन निहत्ते मुजाहिदीन पर शेलिंग की गई है, आंसू गैस के शेल बरसाए गए हैं, स्ट्रेट फायर किए जा रहे हैं, और ये देखें लोग जो है ना, बहुत बुरे हालात हैं। यानी ताबड़तोड़ तरीके से हमला किया गया है अवाम पे। आंसू गैस भी उसी तरह जैसे आपने इस्लामाबाद में भी देखा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था, और फिर जब आंसू गैस बहुत ज्यादा हो जाती है, धुआं होता है हर तरफ, तो फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। किसी को कुछ नजर भी नहीं आ रहा होता धुएं की वजह से। लोग पुरअमन हैं, किसी के पास कोई असला नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे किसी की जान को खतरा हो। तो फिर दूसरी तरफ से क्यों मुंह को खून लग गया है? जरा सोचें इस हवाले से। देखें, एक बहुत बुरी खबर आई है कि अवामी एक्शन कमेटी के उमर नज़ीर कश्मीरी साहब जो हैं, बताया ये जा रहा है कि उनके भाई उस्मान नज़ीर शहीद हो गए हैं। अगर ये खबर दुरुस्त है, तो अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने फ्रंट से लीड किया है और अवाम से पहले गोली खाई है। लेकिन गोली मारने वाले हाथों को तो रोकना होगा ना। कब तक हम गोली मारने वाले हाथों के लिए तो जिहाद पेश करेंगे कि जी हमें तो फौज की जरूरत है, उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता? ये सिर्फ बहाने हैं। पाकिस्तान को फौज की जरूरत है, लेकिन उस फौज की जरूरत है जो आइन और कानून के ताबे हो, और आइन और कानून वो ना हो जो आसिम मुनीर ने अब बना दिया है। आइन और कानून वो हो जो दुनिया के इस्टेब्लिश जो रूल्स हैं उसके मुताबिक हो। ये नहीं देना चाहता हूं, आजाद कश्मीर के अंदर आज क्या हो रहा है चीमा साहब, इलेक्शन में आज आपकी जो बैन पार्टी है उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, और वो जो पार्टी है इस वक्त कालादम पार्टी है आजाद कश्मीर की, उसको चलाने वाला पीटीआई का काउंसलर है, और साथ टीएलपी के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, क्योंकि वो पंजाब में उनको यहां रोका गया है और उन्होंने कश्मीर में जाके आपसे इंतकाम ले लिया। इंतकामी सियासत, एक जेल के अंदर ते एक बार, 2 बार ते 3 अंदर। दिस इज पाकिस्तानी स्टैंड अप। फिर चीमा साहब, क्वालिटी ऑफ जेनजी में बहुत फर्क है। मैंने वहां के बच्चों को बोलते देखा है नेशनल इश्यूज के ऊपर, किसी ने भी कोई ऐसी सियासी स्टेटमेंट नहीं दी। छोटे छोटे बच्चे भी अपने सिस्टम के ब्रोकन होने की मिसालें देते थे। वो कोई वहां खड़े होकर मुर्शद नहीं कर रहे थे। आप अडियाला जेल के सामने ड्रामा देखें, और प्लीज उसको जंतर मंतर के सामने जो बच्चे खड़े हैं उनका कंपैरिजन जरूर करें। बल्कि मैं दुख के साथ कहूंगा, साडी बाजी सिलाई मशीन ने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा आइन जो है ही नहीं। आइन तो कहा कोई आइन नहीं। उसने कहा ये जज सारे करप्ट हैं क्योंकि हमारे साथ नहीं है। इनके साथ जज जर्नैल खड़ा ना हो, वो दुनिया का बदतरीन इंसान होता है। साकिब नसार इनका रिश्तेदार था, बंदयाल साहब इनके फेवरेट जज थे।
बाजवा इनका बाप था। तो इस तरह कौमें नहीं होती जी साहब, शख्सों की, लोगों की परस्तिश करना, नौज बिल्ला, दिस इज नॉट इंसानी परस्तिश करना। जो आपके साथ है वो आप उससे खुश हैं, जो आपके खिलाफ है वो आप उसके नहीं। दूसरा जीमा साहब, जो आज सबसे बड़ा आलमिया पाकिस्तान का है कि इस वक्त दुनिया की पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी जमहूरी इक़्तिदार में बिलीव ही नहीं करती। इस्तीफे दे देना असेंबलियों से, इलेक्शन का बाइकआउट करना, सड़कों पे इस्लामाबाद पे हमला करना, अपनी गाड़ियों को, अपनी बसों को जलाना हुकूमत की, और अपनी बिल्डिंगों को आग लगाना चाहिए। ले लेगा या रोक देगा, नहीं। या आपके ख्याल से उसके कंट्रोल में है, ये अपनी मर्जी से कर सकते हैं कुछ? देखिए, पाकिस्तान की मिलिट्री का ये एक ही अचीवमेंट है कि दे बिकेम ए न्यूक्लियर पावर, तो दे विल पुट ऑल देयर रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट इट एंड गार्ड इट, और सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। देखिए, अभी तक जितने भी मुल्कों का न्यूक्लियर वेपन्स निकाले गए हैं, दे हैव बीन डन वॉलंटरीली। साउथ अफ्रीका और स्वीडन, 2 ही मुल्क हैं जिन्होंने वॉलंटरीली गिव अप किया अपनी न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटीज़। साउथ अफ्रीका तो ऑब्वियस था, वो कालों के हाथ में, बेसिकली दे डिडंट वांट, रेसिज्म था वहाँ पे, गोरे गवर्नमेंट डिडंट वांट ब्लैक्स टू हैव वेपन्स, तो वो नहीं दिया उनको। सो स्वीडन इज़ द ओनली एथिकल आप एग्जांपल दे सकते हैं। और अर्जेंटीना और ब्राज़ील ने पॉलिटिकल दबाव के अंडर फ्रॉम द वेस्ट दे गेव अप देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। वो अभी न्यूक्लियर पावर्स बने नहीं थे, they were never nuclear powers, they just gave up their programs। और फिर सोवियत यूनियन के जो रिपब्लिक्स हैं, जो यूक्रेन वगैरह थे, कजाकिस्तान, ये सारे न्यूक्लियर पावर्स थे, इन्होंने सारे हथियार दे दिए ना वापस रशिया को। सो अब यूक्रेन तो पछता रहा है कि हमने जो न्यूक्लियर वेपन्स दे दिए, उनको गारंटीज दिए गए थे नो वन विल अटैक देम, और नोबडी हैज़ फुलफिल्ड दोज गारंटीज। एक तरह से यूक्रेन को जो गारंटीज वेस्ट ने दी थी, दे हैव नॉट फुलफिल्ड दोज ऑब्लिगेशंस। हमने कुछ बात जो है वो नेचुरल स्ट्रेटेजिक कमांड के ऊपर भी करनी थी, जो हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आमिर रजा को जो बनाया है 4 स्टार जनरल, ही इज हेड ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक काउंसिल, जो आपका जो, तो वो दैट इज इन चार्ज ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों, पाकिस्तानी और कुछ भारत के लोग ही भारत के ऊपर सवाल उठाते थे कि भारत के अंदर तो डेमोक्रेसी है नहीं, डिक्टेटरशिप है, क्योंकि यहाँ पर आवाज उठानी नहीं दी जाती है, लाठी चार्ज कर दी जाती है प्रोटेस्टर के ऊपर। अब जरा पीओके का भी हाल देख लो, जहां पर प्योर आपको डिक्टेटरशिप देखने को मिलेगी। वहां पर यदि तुमने आवाज उठाई मुनीर के खिलाफ, तो डायरेक्ट तुम्हें धरती से उठा दिया जाता है। अभी क्या हुआ है, पूरा बवाल पीओके में इसलिए कट रहा है क्योंकि मार्शल जबरदस्ती वहां पर पीओके में जो शहबाज शरीफ है और बिलावल भुट्टो है, उसकी पार्टियों को घुसेड़ रहा है, और जो पीओके के लोगों की लोकल पार्टियां हैं, उनको इलेक्शन के अंदर शामिल नहीं होने दिया गया, जिसके कारण से पीओके के लोग मार्शल के ऊपर भड़क गए, क्योंकि ये तो जबरदस्ती है। जो सरकार पाकिस्तान के अंदर चल रही है, वही सरकार ये पीओके के अंदर लाना चाहते हैं, और इसी को लेकर पीओके के लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वीडियो आपने खुद सोशल मीडिया पर देख लिए होंगे कि मासूम मुनीर ने डायरेक्ट ओपन फायर करवा दिया है प्रोटेस्टर के ऊपर। यहां तक कि जो लोग लाशें उठाने आए थे, उनको ऊपर भी डायरेक्ट फायरिंग करवा के उनको मरवा दिया है। और इस प्रकार का भयंकर जब नरसंहार किया है, तो इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन ने भी जो पीओके को मुद्दा है, उस पर मासूम मुनीर को चेतावनी दी है कि ये सब नरसंहार बंद कर दो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। वैसे अभी अमेरिका का हाथ इनके सर के ऊपर है, तो मुनीर को कुछ होने वाला तो नहीं है, परंतु ये सब उन लोगों को देखना चाहिए था जिनको असली डिक्टेटरशिप